दिखने सही। यहाँ देखिएगा चैप्टर 2.5 के काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि मैम 2.5 बता दीजिए, इसके क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हैवी लग रहे थे और आपको डिफ़िकल्ट भी लग रहे थे। तो हम क्या करेंगे, आज हम देखेंगे 2.5 में क्वेश्चन जितने हैं जो ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगते हैं, हम उन क्वेश्चंस को आपको कराने वाले हैं। आप मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए। वीडियोस पे अधिक से अधिक लाइक और कमेंट भी करिए, क्योंकि आपको जो चीज़ें नहीं आती हैं कमेंट के थ्रू हमें पता चल जाती है, जिससे हम उसको और भी बेहतर बनाने का प्रयास कर लेते हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे 2.5 में जो पहला क्वेश्चन है आपका, वो क्या कहता है कि यूज अ सुटेबल एंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। तो आपको क्या करना है, यूज सुटेबल आइडेंटिटी, एक ऐसी आइडेंटिटी सुटेबल करनी है जिसके वजह से आप इन जो फैक्टर्स दिए गए हैं इनको आप क्या कर सको, इनके प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर सको। ठीक है, ऐसे ही आपको क्या करना है, आइडेंटिटी शेयर करनी है। तो बहुत सारे क्वेश्चन में सर्वसमीक्षाएं लग जाती हैं, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें सर्वसमीक्षाएं लग जाती हैं और हमें क्या होता है, आंसर पता चल जाता है। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें क्या होता है कि हम बिना आइडेंटिटीज के भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब वो आइडेंटिटीज कहेगा, मतलब सर्वसमीक्षा की बात करेगा, तो आप बिना सर्वसमीक्षा का प्रयोग किए हुए क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है कि आप उसके आइडेंटिटीज को फॉलो करो। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, x + 8 और x - 10। क्वेश्चन देखकर घबराने की बात नहीं होती है। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे कि ये कह क्या रहा है। कह रहा है कि एक ब्रैकेट में होना चाहिए x + 8 और दूसरे ब्रैकेट में होना चाहिए x - 10। ठीक है, अब हम इन क्वेश्चंस को क्या करना है, हमें डायरेक्ट प्रोडक्ट करना है, और वो भी किसके थ्रू, आइडेंटिटी के थ्रू। तो इसमें देखिए जहां पर आपने पढ़ चुका हुआ है a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, या फिर a + b का होल क्यूब, किसी भी आइडेंटिटी से क्या ये मिल रहा है, हाँ मैम एक मिल रहा है, वो भी क्या है, a + b, a - b। लेकिन इसमें देखिए ये जो b वाला प्रोडक्ट है वो एक जैसा नहीं है, a वाला मिल रहा है, b वाला मिल नहीं रहा है। उसके लिए एक अलग फॉर्मूला होता है। देखिए फॉर्मूला क्या है आपका इस चैप्टर में जो पहले क्वेश्चन को करने के लिए है, एक ब्रैकेट में x + a, दूसरे ब्रैकेट में x + b, ये फॉर्मूला होता है। आप अभी माइनस पर मत जाइएगा, अभी जो बताया जा रहा है x + a, x + b = x × x, इसका जो फॉर्मूला होता है x² + ax a + b × x + ab, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला यही होता है। ठीक है, आप चाहें तो इसको फैक्टराइजेशन के थ्रू भी लिख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो आप इस कंटेंट का, इस आइडेंटिटी का यूज करके भी इस मैथ को, इस क्विज को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो फलाना आगे की ओर बढ़ते हैं। फॉर्मूला के आगे ध्यान से देखिएगा, यहाँ x + 8 है और यहाँ x - क्या है, 10 है। ठीक है, अगर x + 8 है और x - 10 है तो हम कह सकते हैं कि x + 8 a + b हो गया। हम इसको क्या कह सकते हैं, x + -10 कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? क्यों कह सकते हैं, देखिए प्लस अगर इस माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस और माइनस मिलके क्या देगा, माइनस ही देगा। इसलिए हमने इसको फॉर्मूले के बेस तोड़ दिया है, जिससे एक फॉर्मूला भी क्रिएट हो जाए और साथ ही साथ ये चिन्ह भी हमारा शामिल हो जाए। ठीक है, तो इसलिए ऐसा बनाया हुआ है। यहाँ पर कह रहा है x का स्क्वायर करो, मतलब जो पहला अक्षर है उसका आपको स्क्वायर करना है। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमने बना लिया इसको। अब यहाँ पर कह रहा है पहली संख्या का स्क्वायर करिए, तो हमारे में भी पहली संख्या क्या है, x है, तो x का स्क्वायर करिए, प्लस लगाइए। इसके बाद कह रहा है देखो a के प्लेस पर 8 था, a के प्लेस पे देखो क्या है, ध्यान से a के प्लेस पे 8 है और b के प्लेस पे कितना है, -10 है। अब जहाँ a + b लिखा हुआ है वहाँ पर आप लिखिए a के प्लेस पे 8 है और b के प्लेस पे -10 है, रख दिया। और इंटू x है तो x इस प्लेस पे x ही है। ए बी का मान फिर से रखिए, a का मान 8 है, b का मान -10 है।
बात समझ में आ रही है? हमने सभी मान को रख दिया है। अब देखिए क्या आएगा यहाँ पर, x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 8 में से 10 माइनस होगा, क्योंकि प्लस माइनस का मल्टीपल हमेशा क्या देता है, माइनस ही देता है। तो 8 में से 10 जाएगा, कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा। क्या आएगा, माइनस का 2 इंटू मल्टीप्लाइड बाई एक्स, फिर प्लस माइनस माइनस 8 10 जा 80 हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2x माइनस 80। ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। पहले क्वेश्चन का आंसर यही है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? देखो फलाना क्वेश्चन में डूब जाओ, क्वेश्चन में क्या करना है, डूब जाना है, उससे क्रिएट होकर बाहर नहीं निकलना है। ये जितना आपको बताया जा रहा है वो बहुत ही अच्छे रूप से अगर आप देखेंगे समझेंगे तो आपको और भी क्वेश्चन समझ में आएंगे। जैसे दूसरा क्वेश्चन अगर आप करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, देखो दूसरा कह रहा है वाई स्क्वायर प्लस 3/2 वाई स्क्वायर माइनस 3/2। क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सी आइडेंटिटी बन रही है। आपको फॉर्मूला प्रूविंग फर्स्ट वीडियोज में बताया गया था, a प्लस बी a माइनस बी, ये सब फॉर्मूला बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन पूछ रहा है दूसरा, वो कह रहा है एक में वाई स्क्वायर प्लस 3/2 है और दूसरे में वाई स्क्वायर माइनस 3/2 है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा वाई स्क्वायर है, यहाँ पर वाई स्क्वायर है, यहाँ पर भी वाई स्क्वायर है, यहाँ पर 3/2 है तो यहाँ पर भी 3/2 है, लेकिन अंतर क्या है कि इसमें प्लस लगा हुआ है, उसमें माइनस लगा हुआ है। अगर हम a बराबर वाई स्क्वायर माने, एज अ सपोजल मैं मान रही हूं कि a इज इक्वल टू कितना हो गया, वाई स्क्वायर के, और b किसके इक्वल हो जाए, 3/2 के। a हो गया वाई स्क्वायर के बराबर और b हो गया 3/2 के इक्वल। ठीक है, अब हम क्या रख सकते हैं, देखो जहां वाई स्क्वायर है वहां a रखो, a रख दिया, प्लस है तो प्लस, और 3/2 को क्या माना है, b, तो a प्लस b हो गया। यहाँ पर देखिए a के प्लेस पे क्या रखना है, वाई स्क्वायर मतलब a माइनस, और 3/2 के प्लेस पे b, a प्लस b a माइनस b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि आपने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है, a प्लस बी और a माइनस बी का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर आता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि a के प्लेस पे हमने कितना माना हुआ था, देखो a प्लस बी a माइनस बी इस तरह के फॉर्म में है, इधर वाले फॉर्म में है, आपको इस फॉर्म में बनाना है, यही तो दिख रहा है। यहाँ वाला फॉर्म देखिए एकदम इससे मिल रहा है, ये फॉर्मूला है, और जब हम फैक्टराइज करेंगे तो इस रूप में बन जाएगा। a के इक्वल में कितना माने हैं, वाई स्क्वायर, तो a का अगर a का मान वाई स्क्वायर है तो a स्क्वायर का मतलब क्या है, वाई स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, b के प्लेस पे कितना माना है, 3/2 माना है, तो इसका भी क्या कर देंगे, स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर देखिए वाई स्क्वायर का 2 दूना 4, वाई की पावर 4 माइनस 3 3 जा 9 अपॉन 2 2 जा 4, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर जो है वो यही है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आता है तो फिर से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है। एक ब्रैकेट में कहता है कि आप करिए 3x प्लस 4 और दूसरे ब्रैकेट में करिए 3x माइनस 5। अब यहाँ पर देखिए फिर से वही है कि आपको क्वेश्चन देखो 3x यहाँ भी है 3x यहाँ भी है, बदला कौन सा है, प्लस का 4 माइनस का 5, यही बदला हुआ है। तो आप देखिए कि अगर a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला अगर इस तरह का कोई फॉर्मूला बनता तो इन दोनों का जो नंबर है, जो डिजिट्स यहाँ वेरिएबल्स लिखे गए हैं वो तो सेम होते, ये 100% है। बात चिन्ह पे आती है तो चिन्ह जो है, साइन जो है वो अलग अलग कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक में प्लस है और दूसरे में माइनस है, तो हम इसको अदर क्रिएट रूप लिख रहे हैं, अपने आप से क्रिएटिंग कर रहे हैं इसको कि 3x प्लस 4 लिख सकते हैं और इसको 3x प्लस माइनस 5 लिख सकते हैं।
लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि प्लस और माइनस का जो मल्टीपल देता है वो क्या देता है, माइनस ही देता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अब इसको जब बनाया है तो इसको हम क्या कह सकते हैं, x प्लस a। फॉर्मूला अकॉर्डिंग क्या बन रहा है, देखो फॉर्मूला किस पर बेस्ड हो रहा है, जितने भी आइडेंटिटीज है ना उन सब पर इसको रख के देखो कॉन्सेप्ट किस पर क्लियर देगा, x प्लस a और x प्लस b पर ये फिक्स वैल्यू देगा। ठीक है, क्योंकि इसका x तो सेम है पर दूसरे जो a और b हैं वो कैसे हैं, अलग अलग हैं, इसलिए हमने इस फॉर्मूले का यूज किया है। तो यहाँ पर देखिए x के इसका फॉर्मूला पूरा क्या होता है, x स्क्वायर प्लस a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय x प्लस ए बी, ये फॉर्मूला होता है। x के प्लेस पे देखो क्या है, ये x के प्लेस पे है, ये a के प्लेस पे है, ये b के प्लेस पे है, ये x के प्लेस पे है। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देख रहे हो, x a x b, x x दोनों में सेम है इसलिए इसमें भी सेम है। तो x के प्लेस पे देखो कितना है, पहले वाले में x अकेला था, अब के वाले में x जो है वो 3x है, x अकेला नहीं है बल्कि कैसा है, 3x है। तो 3x के लिए आप क्या करेंगे, देखिए x के प्लेस पे 3x का होल स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि x का स्क्वायर है तो 3x का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। प्लस है तो प्लस लगाइए, a के प्लेस पे कितनी वैल्यू है, 4 है, a के प्लेस पे प्लस का 4 है और b के प्लेस पे क्या है, माइनस का 5 है। आप इसको रख लीजिए। x के प्लेस पे फिर से देखिए 3x लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, 3x लिखा हुआ है, प्लस है तो प्लस लगाओ। a के प्लेस पे कितना था, 4 और b के प्लेस पे कितना था, माइनस का 5 था। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9x स्क्वायर प्लस, अब यहाँ 4 में से 5 माइनस करेंगे कितना आएगा, माइनस का 1। 4 में से 5 जाएगा कितना आएगा, माइनस का 1 इंटू 3x। ठीक है, और प्लस माइनस क्या है, माइनस 4 5 जा 20 हो गया। ठीक है, यहाँ पर आएगा 9x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3x माइनस 20। इट्स अ कंप्लीट आंसर। बात समझ में आई? इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, जो नहीं समझ में आता आप कमेंट पे डायरेक्टली कह सकते हैं, और अगर नहीं भी कह रहे हैं तो आपको ऐसे ही वीडियोस मिलती रहेंगी, उसका कोई मतलब नहीं है। जितना भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता आप कमेंट करिए, अधिक से अधिक देखने का प्रयास भी करिए, क्योंकि देखो पढ़ना जरूरी होता है। हम नहीं कहते कि हमेशा पढ़ते रहो, क्योंकि किताब खोल के हमेशा पढ़ना कोई ज़रूरी बात नहीं होती किसी को दिखाने के लिए, या ऐसे ही बैठ जाओ किताब खुले रहे कम से कम 2 घंटे 3 घंटे, तो उसका कोई सेंस नहीं होता है कि आप 3 घंटे पढ़ रहे हैं, बुक दिखा रहे हैं। आप 1 घंटे ही पढ़िए लेकिन उसको अच्छे से पढ़िए, तो वो क्या होगा कि आपको अच्छा से अच्छा क्वेश्चन समझ में भी आएगा और साथ ही साथ आपका IQ लेवल भी बढ़ेगा। लेकिन यदि आप पूरा दिन किताब खोल के बैठे हैं पापा मम्मी के डर से, तो आपकी पढ़ाई नहीं हो सकती। वो 100% है कि वो पढ़ाई ज़बरदस्ती की है। जब तक खुद में क्रेज नहीं आ जाए, पढ़ने का जुनून नहीं आ जाए ना, तब तक पढ़ना नहीं चाहिए। कभी भी पढ़ाई को बोझा समझ के मत पढ़ो, खुद की मस्ती समझ के पढ़ोगे तो ही समझ में आएगा। जो लोग बोझा समझ के पढ़ते हैं ना, उनको क्या होता है कि लास्ट में पढ़ते 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 बोर हो जाते हैं। एक टाइम आता है तो पागल बन के घूमेंगे और बोलेंगे इंग्लिश। क्या मतलब है ऐसी पढ़ाई का जिसमें आपका कुछ मिलता ही नहीं है? तो आपको वही चीज़ें पढ़नी है जो आपको समझ में आए, जो आपको बहुत अच्छा लगता है उसको अधिक से अधिक पढ़िए, क्योंकि एक ही विषय में अगर बहुत टैलेंटेड है तो भी बहुत बड़ी बात है। आज के जीवन में हर एक आदमी एक ही सब्जेक्ट पर है, क्योंकि हर सब्जेक्ट सभी को आ जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए तो अलग अलग टीचर रखे जाते हैं, नहीं तो एक ही कोई नहीं पढ़ा देता, एक ही स्वामी नहीं बन जाता। भगवान भी अलग अलग हैं तो इसका मतलब है टीचर भी अलग अलग हैं, तो हमें भी एक कंटेंट पर ज़्यादा ही ध्यान देना चाहिए। कोई एक ऐसा विषय बनाओ जो आपका क्या हो, बेस हो। किसी के सामने अगर कोई आपसे पूछे भैया आपको कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा पसंद है, तो आप उस सब्जेक्ट का नाम लो जो आपको आता है, दिखने में ईजी लगने में नहीं कि इसमें क्वेश्चन कम है, इसमें न्यूमेरिकल कम है इसलिए मुझे बहुत अच्छे से आता है। आपको वो चूज करना है जो बेस्ट है, जो आपका IQ लेवल बेस्ट करता है, जो आपको बहुत अच्छी उन्नति देने के कगार पे है। ठीक है, तो वो सिलेक्ट करिए।
अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है, आई होप आपको समझ में भी आया होगा। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं, इसमें अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो, फैक्टराइज द फॉलोइंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। आपको क्या करना है, यहाँ पर गुणनखंड करना है। कह रहा है कि अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज का सहारा लेकर या फिर आप कह सकते हैं कि उसका प्रयोग करके आपको इन क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। सबसंख्या की सहायता से इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिएगा क्या है कि क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है कि 9x² + 6xy + y², ये लिखा हुआ है। हमने आपको बता रखा है कि गुणनखंड करने का तरीका क्या होता है। तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, जो सबसे पहला गुणांक है, कहने का मतलब जो कोफिशिएंट होता है पहले का और जो लास्ट वाले का कोफिशिएंट होता है, उन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 × 1 = 9 हो गया। अब हम जैसे यहाँ पर 9 था, यहाँ पर 1 था, जब कुछ नहीं होता है तो उसके आगे हमेशा कौन सा होता है, नंबर 1 होता है। तो 9 × 1 = कितना हो गया, 9। अब 9 का ऐसा फैक्टर हमें लिखना है जिसको प्लस या माइनस करने पर 6 आ जाए। सिर्फ प्लस या माइनस करने से, आप उसको गुणा करके या भाग करके नहीं ला सकते। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, चाहे आप प्लस करिए चाहे फिर आप क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। अगर प्लस माइनस करने पर 6 आता है तो वही उसकी क्या हो जाएगी, फिक्स वैल्यू हो जाएगी। अब देखो 9 का 9 × 1 = 9 होता है, एक 3 × 3 = भी 9 होता है। और क्या किसी टेबल में 9 आता है, 9 × 1 = 9 हो गया, एक 3 × 3 = 9, और ऐसा कोई टेबल नहीं जिसपे 9 आ जाए। तो देखो जब हम 3 में से 3 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा, मतलब ये हमें यहाँ नहीं लाना है, हमें वो लाना है जिससे 6 आ जाए। मतलब 3 में 3 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 6। समझ में आ रहा है? तो मतलब यहाँ से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो 9 आया था। अब जो 9 आया है उसको हमने ऐसा मल्टीप्लाई, ऐसा फैक्टर निकाला उसका कोफैक्टर कि उसको मल्टीप्लाई करने पर तो 9 आए। उसी डिजिट को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 आएगा, लेकिन प्लस या माइनस करते हैं तो 6 आएगा, बीच वाली वैल्यू आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3 × 3 = 9 होता है, 3 में 3 ऐड कर दिया, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है आपको यही रखना है और 6 ही लाना था। तो देखो 9x² एज उतर जाएगा, जैसा था वैसा ही। हमने बनाया है 3 + 3 की मैपिंग, कोफैक्टर इसका यही है। बगल में लगा है xy, तो इसको बगल में ऐसे लगा दो, क्योंकि जैसे कुछ लोग लटके नहीं होते हैं वैसे ही लटक जाएंगे ये भैया, +y²। अब यहाँ पर इनको उतारो, अब ये इनसे युद्ध करा दो इनका। 3 × xy क्या होगा, 3xy। इनको भी इनसे युद्ध करा दो, 3xy, क्योंकि ये बगल के पड़ोसी हैं और आप लोगों को क्या करना, उनसे झगड़ा करना है। +y² हो गया। अब हम बनाएंगे जोड़ा, दुद्दू का जोड़ा बनाएंगे, क्योंकि जोड़े में 2 लोगों का जरूरी होना होता है। 2 लोगों का होना क्या होता है, जरूरी होता है भैया। तो यहाँ पर देखिए ऐसा कौन है कि जो दोनों के पास है। जैसे मान लो एक आदमी है, ये दूसरा आदमी है, इसके पास 5 रुपए हैं, इसके पास 7 रुपए हैं, और दोनों को लेना है कुरकुरे। क्या लेना है, कुरकुरे लेना है, जिस चटर पटर रहता है। अगर आप और वो मिलता है 5 रुपए का, और हमें लेना 2 लोगों के लिए 2 पैक है या फिर एक ही पैक है, तो हम दोनों के पास से कितना रुपए लें कि हमें दोनों के पास से उतना उतना ही मिल जाए। या फिर हम 1 रुपीज ले सकते हैं दोनों से, या फिर 2 रुपीज ले सकते हैं, 2 2 4 हो जाएंगे, या फिर हम 2.5 रुपीज ले सकते हैं, हो सकता है ना। या फिर हम क्या कर सकते हैं, 5 इनसे ले ले, 5 इनसे ले ले, बराबर ही लेना है। अगर ऐसा रुपया लेना है जो दोनों बराबर रूप से दे सके। जैसे मान लो मैंने इनसे 6 रुपए मांगने की कोशिश की, क्या ये दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। लेकिन ये आदमी दे लेगा, 6 रुपए ये दे लेगा, क्योंकि इसके पास 7 रुपए हैं। ये भीख मांगने नहीं जाएगा कि इसके पास 5 रुपए हैं तो ये भीख मांग के देगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसलिए कहा जा रहा है कि ये जो है 5 रुपए से ज़्यादा आपको नहीं दे सकता, बल्कि कम रुपए दे सकता है, पर ज़्यादा रुपए नहीं दे सकता, ये दे सकता है। तो आपको ऐसे अरेंज करना है कि दोनों का सेम
नंबर आपको मिल जाए, मतलब दोनों बराबर रुपए दे सके ऐसा नंबर, तो उसी को कहते हैं कॉमन पॉइंट। उसी को क्या कहते हैं? कॉमन। तो इसमें भी देखो दोनों में ऐसा क्या है जो दोनों के पास है, यहाँ भी x है, इसके पास भी x है, इसके पास 2x है, इसके पास 1x है। हम वही लेंगे जो दोनों के पास हो। 1x इसके पास से भी निकल जाएगा, इसके पास से भी। लेकिन अगर हम 2x की बात करें कि 2x हमें निकालना है, तो इनके पास से आप निकाल सकते हो, लेकिन इनके पास से नहीं निकाल सकते क्योंकि इन बेचारे के पास है ही नहीं, तो निकलेगा कहाँ से? तो x हमने इसीलिए निकाला है सिंगल। तो यहाँ पर देखिए 3 के टेबल में 9 आता है, इसलिए 3 को बाहर कर लेंगे। 9 के टेबल में 3 नहीं आता, लेकिन 3 के टेबल में 9 आता है। तो यहाँ से आप इसको डिवाइड करिए, कितनी बार में कट जाएगा? 3 3 जा 3 बार में कट जाएगा। एक x बाहर निकले हैं, एक x बचेगा। अब यहाँ देखो 3 निकल गया है, x भी निकल गया, बचा कितना है? y बचा है, ठीक है। अब इसमें देखो इन दोनों के पास ऐसा क्या है जो सेम है, यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, तो एक y निकलेगा। 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है, x यहाँ है, यहाँ नहीं है, इसका मतलब यहाँ क्या बचा? 3x। यहाँ पर एक y निकला है, कितना y बचा? एक y। तो एक ब्रैकेट में आ गया 3x प्लस y, और दूसरे ब्रैकेट में भी क्या आ गया? 3x प्लस y। अब देखो बोथ आर ब्रैकेट्स सेम है। अगर हम 2 गुणे 2 करते हैं तो 2 का स्क्वायर कर देते हैं, 3 गुणे 3 करते हैं तो 3 का स्क्वायर कर देते हैं। वैसे ही इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। इनका क्या बन जाएगा? स्क्वायर। यही आपका कंप्लीट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका जो है उसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं वो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। फिर से वही क्रियाकलाप आपको करना, एक्टिविटी सेम होगी। 4 यहाँ है, यहाँ 1 है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 1 जा कितना हो गया? 4। अब ऐसा मल्टीपल बनाओ कि जोड़ने या घटाने पे फिर से 4 आए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर भी 4 ही आए, ठीक है। तो हम देख रहे हैं 4 1 जा 4 हो गया, 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा, अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 3 हो जाएगा, जो दोनों केसों में नहीं आ रहा, ना 5 आ रहा है ना 3 आ रहा है, तो ये फैक्टर नहीं बनेगा। अब देखते हैं 2 2 जा 4 होता है, माइनस करोगे तो 0 हो जाएगा, अगर ऐड करोगे तो 4 आ जाएगा। मतलब इन दोनों को ऐड करने पर 4 आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पर भी क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, तो यही इसका फैक्टर बन जाएगा, ठीक है। अब हम इसको हल करेंगे क्योंकि हमें कोफैक्टर मिल चुके हैं। तो यहाँ पर होगा 4y स्क्वायर माइनस यहाँ पर 2 प्लस 2, यहाँ पर बगल क्या लगा देंगे? y, और प्लस का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आएगा 4y स्क्वायर, जैसा है वैसे लिख लेंगे। ये माइनस, जैसे आपको पिछले वीडियोस में बता रखा है कि अगर ये पापा हैं तो अंदर के एक्सप्रेशन क्या हो जाएंगे? बच्चों के बदल जाएंगे, तो इनके एक्सप्रेशन बदलेंगे तो मतलब साइन बदल जाएगा 2, और ये क्या होंगे? ये पड़ोसी जो छिपे हुए हैं, अगर दरवाजा खुला तो देख लेंगे सब इनको। बात देखो, ये पिछवाड़े से झांक रहे हैं, पिछवाड़े से क्या कर रहे हैं? झांक रहे हैं, कब दरवाजा खुलेगा, कब हमें क्या होगा कि दिखाई देगा अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। तो जैसे ही दरवाजा खुला, ये झपट्टा मारकर क्या हो गए? अंदर आ गए। प्लस माइनस क्या हुआ? माइनस 2 गुणे y, फिर से 2y हो गया, प्लस का 1 हो गया, ठीक है। अब फिर से जोड़ा बनाइए, जोड़ा जैसे बनता है, जोड़ा बन गया। अब इन दोनों के पास ऐसा क्या है जो कॉमन पॉइंट है? तो 2y इसमें कॉमन है, क्योंकि 2 के टेबल में 4 आता है। अब 2 से 4 में डिवाइड करेंगे, 2 बढ़ जाएगा और एक y यहाँ बचेगा माइनस का 1। यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है जो दोनों के पास हो, यहाँ 2 है तो इसके पास नहीं है, यहाँ y है तो इसके पास नहीं है, तो जो दोनों के पास होता है वही हमेशा कॉमन होता है। तो इनके पास कुछ नहीं है, और जिसके पास कुछ नहीं होता है उसके पास से हम कितना कॉमन लेते हैं? 1 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। देखो महाराज, अब की बार माइनस को बाहर ले लिया है तो फलानो अंदर की ओर का जो चिन्ह है वो क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो यहाँ पर माइनस 2y था, यहाँ पर प्लस 2y हो जाएगा, प्लस 1 का क्या बन जाएगा? माइनस 1 बन जाएगा। और यहाँ पर लिखेंगे बोथ आर ब्रैकेट्स सेम है, तो 2y माइनस 1 लिख दो। इन दोनों को मिला के लिखते नहीं, कह दो एक ये लिखा है एक ये लिखा, तीसरा भी लिख लीजिए मैम, क्योंकि ये एक और बचा है। नहीं, उसको नहीं लिखना है। 2y माइनस 1, एक ब्रैकेट में ये दोनों मिला के आते हैं कॉमन करके, और एक ब्रैकेट में ये आता है। अब देखो बोथ आर सेम है ना,
तो इसको भी हम कर सकते हैं 2i माइनस 1 का होल स्क्वायर। दैट्स अ कंप्लीट आंसर। बात समझ में आई? इसकी भी समझ में आई है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, वो देखिए। थर्ड वाला नंबर क्या है? थर्ड वाले नंबर में कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 100। क्या कर रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 100। अच्छा, ये 100% नहीं होता है कि हमें क्या करना है, जैसे मान लो इसको और तरीके से हल करना था तो वो भी हल कर सकते हो। सब संख्या का प्रयोग इनडायरेक्टली करके आप पहले से ही समझ रहे हो। फैक्टराइज करने के बाद सब संख्या बनाओ या पहले ही बना सकते हो, ठीक है, दोनों केसेस में हो सकता है। तो यहाँ पर देखिएगा हम सब संख्या का यूज करके ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखो आपने पढ़ रखा है पिछले वीडियोज में, क्या पढ़ा हुआ है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। ये स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है। इसको पहले रिक्रिएट करो, जैसे एक्स का होल स्क्वायर कह सकते हैं कि नहीं? बात एक ही हुई, एक्स स्क्वायर आएगा माइनस इसको y बाई 10 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? कैसे हम जाने? क्योंकि 10 को 10 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आता है, इसलिए मैंने लिखा है y बाई 10 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक ब्रैकेट में लिखते हैं ए प्लस बी। ये ए है और ये क्या है? बी है। ध्यान से देख रहे हो, एक ब्रैकेट में a प्लस बी मतलब x प्लस वाई बाई 10 लिखेंगे और एक ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? x माइनस वाई बाई 10। हो गया कि नहीं? एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी हो गया। यही आपका कंप्लीट आंसर है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो चुका है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? कह रहा है फैक्टराइज करना है आपको, जो दिया गया है इनको क्या करना है? फैक्टराइज कर देना है। तो देखिए, इसको फैक्टराइज करने से पहले आपको ये आपने पढ़ा होगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला आप क्रिएट भी कर सकते हैं, रटने की जरूरत नहीं है। देखो, जो चीजें रटोगे वो फिर से ना 2-3 चीजें मिक्स करके फिर हैंग हो जाओगे। 2 मिनट में क्या होगा? हैंग हो जाओगे। इसलिए देखो, जब भी इस तरह का फॉर्मूला आए तो उसमें पहली संख्या का वर्ग धन दूसरी संख्या का वर्ग और धन तीसरी संख्या का वर्ग, ये तीनों रहेगा ही रहेगा। 100% है, वो भी पॉजिटिव रहेगा। अब देखिए, ए के सामने क्या है? प्लस का साइन है और बी के सामने भी कैसा साइन है? प्लस का। तो प्लस प्लस कितना हो जाएगा? प्लस। अब देखो, पहले और दूसरे का गुणा कर दो, 2ab हो गया प्लस। अब दूसरे और तीसरे का गुणा कर दो, 2bc प्लस। फिर तीसरे और पहले का गुणा कर दो, 2ca। साइन कैसे देखते हैं? जैसे ये दोनों प्लस प्लस था इसलिए bc प्लस में आया है। ca के लिए क्या होगा? ये प्लस था, ये भी प्लस था, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया है? प्लस का आ गया है, तो 2ca बन गया है। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। रटने की जरूरत नहीं है, ये 2 सब में आएगा। बाद में अगर आप मल्टीप्लाई करके भी या रट्टा मारेंगे तो 2 सब में आता है। बस बदल, जैसे a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन रहा है तो उस समय देखिए क्या करेंगे? a स्क्वायर करेंगे प्लस बी स्क्वायर करेंगे प्लस सी स्क्वायर, ये करना ही है। फिर उसके बाद 2ab भी लिखना है, 2bc भी लिखना है और 2ca भी लिखना है। ये चीज लिखना है। हमें ढूंढना क्या है? साइन से। इतना अक्षर तुम्हें लिखना ही है। अब देखो, साइन कैसे यूज करेंगे? a है प्लस में, b है माइनस में, प्लस माइनस मिला के क्या हो गया? माइनस। b है माइनस में, c है प्लस में, प्लस माइनस माइनस हो गया। c भी प्लस में है, a भी प्लस में है, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया? प्लस आ गया। फिर से देख लो, जैसे ये नहीं समझ में आया दूसरा देख लो। जैसे मान लो इसी से टाइप का हो गया, माइनस ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तब कैसे? हमें एग्जैक्ट तुरंत ही आंसर बताना है, रटे नहीं है। तो क्या करेंगे? पहले का स्क्वायर लिख दो, आंख मूंद कर दूसरे का भी, तीसरे का भी। फिर यहाँ पर अपने आप 2ab लिख दो, 2bc लिख दो, 2ca लिख दो। ठीक है, अरे जो अक्षर यूज रहेगा वही लिखना। नहीं पता लगा गुरुजी x प्लस वाई प्लस जेड दिए हैं, x माइनस वाई माइनस जेड दिए हैं और भैया लिखा था उत्तर में 2abc। समझ रहे हो? जो दिए रहेंगे गुरुजी वही लिखना है, वो नहीं लिखना है जो आपको याद है। अक्षर अक्षर देख लो बस।
ये पहला अक्षर ए था इसलिए ए का स्क्वायर, बी था तो बी का स्क्वायर, सी है तो सी का स्क्वायर, ठीक है। अगर एक्स होता तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये ऐसा कर देते। तो अब प्लस माइनस देखो यहाँ से, पहला माइनस दूसरा भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, ए बी था ना इसलिए ए बी का चिन्ह लिया है। बी सी के लिए बी माइनस सी प्लस है तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, सी ए के लिए कि देखो सी प्लस है ये माइनस तो माइनस आ गया। बस ऐसे ही फॉर्मूला क्रिएट करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन पर बेस्ड ये वाला है, इस फॉर्मूले पर बेस्ड ये वाला क्वेश्चन है। तो देखो हमें पहले से ही फैक्टर दिया हुआ है, आपको छोटे रूप में लिखना है। फैक्टर को छोटे रूप में मतलब a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के रूप में आपको लिखना है। तो आप क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे। 4 किसका वर्गमूल है, 2x का होल स्क्वायर कर दोगे तो कितना आएगा 4x स्क्वायर। ये किसके लिए हो जाएगा 3y का होल स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 देता है और 4 का स्क्वायर क्या देता है 16 देता है। हमने इसको लिख लिया, इसको और इसको, सिर्फ a b c मैंने फाइंड आउट किया है, ठीक है। अब जो है उसको ऐसे उतार दो, 12xy माइनस 24yz माइनस 16zx, आपने उतार लिया जैसा था वैसे ही। अब यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर बन रहा है। अब देखो प्लस है तो प्लस लगाओ 2, अब हम इसको लिख देंगे, पहला गुणे दूसरा करते हैं कि नहीं, सबसे पहले 2ab आता है कि नहीं आता, इसको उसी फॉर्मूले पर बेस्ड करेंगे तभी तो पता चलेगा किस फॉर्मूले का है फैक्टर। तो ये b मतलब 2 गुणे 2x गुणे 3y, अब देखो मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से 12xy आएगा, 2 दूना 4 3 12, माइनस है तो माइनस लगाओ। अब देखो अब की बार 2 का गुणा दूसरे और तीसरे से करेंगे, दूसरे और तीसरे से, तो 2 गुणे 3y गुणे 4y, यही करोगे। माइनस है तो माइनस लगाओ। अब की बार क्या करते हैं 2 इंटू थर्ड और फर्स्ट 4y इंटू 2x, यही करते हैं कि नहीं करते हैं, ध्यान से देखो। पहला 2ab होता है, फिर 2bc होता है, फिर 2ca होता है। तो देखो फॉर्मूला किसका बन रहा है, a स्क्वायर, यहाँ पर ध्यान से देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, यही बन रहा है। तो अब हमें फार्मूला क्रिएट करना है, कौन सा फार्मूला यहाँ पर बनेगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, पहले देखो ऐसे बड़े से ब्रैकेट बनाओ, a लिख लो, b लिख लो, c लिख लो, ये z है भैया, ये z है, y मत उतार देना, z है, क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया और आपने भी ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर 4z है, ठीक है, होल स्क्वायर, इतना कर दो, ट्रिक के हिसाब से इतना कर दो, ये पहला दूसरा तीसरा लिख दो और स्क्वायर कर दो। हमें अब लगाना है प्लस और माइनस, तो प्लस पहला वाला कैसे आया है प्लस, एक तो ये कह सकते हैं, 2 तरीका है इसको लिखने का, देखो 2 तरीका है, उत्तर माले के हिसाब से मिलाओगे जरूर, वो मुझे पता है, इसलिए दोनों तरीका देखो यहाँ बीच में प्लस कर देंगे, प्लस 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 आ जाएगा, फिर दूसरा लाना है माइनस, तो ये प्लस और माइनस मिलके 2bc माइनस में देगा, फिर से माइनस लाना है, c इंटू ए करोगे तो माइनस ही आएगा, ठीक है, इसका होल स्क्वायर तोड़ोगे तो यही आएगा जैसा है। या फिर आप कह सकते हो यहाँ माइनस लगाओ, यहाँ माइनस 2x माइनस 3y प्लस 4z करो और इसका होल स्क्वायर करो तो भी यही आएगा। देखो कैसे, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस में ही आएगा, इसके बाद माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, लास्ट वाला भी आ जाएगा। तो चाहे आप इसको लिखिए चाहे आप इसको लिखिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपका है, यही आपका आंसर है, ठीक है, बात समझ में आए, यही इतना आंसर है, आपको और कुछ नहीं करना है, यही आपको उत्तर माला दिखा देगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है और एग्जाम में पूछा जाता है। डिफिकल्ट क्या है कि अच्छा है, ठीक है।
तुम्हारे बेसिस से लगता है कि ये कठिन है, क्योंकि ये क्वेश्चन जब भी क्या होता है, आप इसको रिवाइज करवाने लगो, 2.5 रिवाइज करो, तो ये क्वेश्चन सबसे पहले पुटअप होके आता है कि मैम या सर इस क्वेश्चन को आप बता दीजिए, ये समझ में नहीं आया। बहुत लोगों की आदत है, सबकी नहीं कह रहे हैं, 100 में 80% लोग इसको पूछते हैं। तो देखो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने से पहले क्या करते हैं हम, देखो जो आपको फैक्टराइज करना है उसमें सबसे पहले हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। क्या निकालते हैं, स्क्वायर का रूट निकालते हैं कि ये किसका स्क्वायर है। जैसे 2 है, आपने देख रखा है कि, या फिर आप जानते हैं किसी भी संख्या को रूट में 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो वही संख्या आती है। ऐसा क्यों होता है, देखो √4 करोगे या फिर √5 लिखो, √5 इंटू √5 किया, अभी देखो इनका मल्टीप्लाई होगा, आएगा √25, और ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर निकालोगे तो 5 ही आएगा। इसका मतलब एक बात तो हमेशा ध्यान रखो कि किसी भी संख्या को अगर रूट में करके 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है तो वही संख्या आएगी, 100% श्योर है। अगर √5 इंटू √5 किया है तो हमेशा उसका आंसर 5 आएगा। अगर √6 इंटू √6 कर रहे हो तो 6 ही आएगा। मतलब किसी भी संख्या को, आप कोई भी संख्या हो, 100% कोई भी संख्या हो इन्फिनिटी तक, आप उसको 2 बार रूट में मल्टीप्लाई करोगे तो वही संख्या आएगी। ठीक है, इसी को अप्लाई करते हैं इस पर। ये वाला देखिएगा क्या है, यहाँ पर है 2, तो इसको हम लिख सकते हैं √2x का होल स्क्वायर। ठीक है, y का स्क्वायर है मतलब y का स्क्वायर कह सकते हैं। 8 का हमें ढूंढना है, ये किसका स्क्वायर बनेगा, तो 8 के लिए सबसे पहले निकालो एलसीएम। 2 4 जा कितना होता है 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 हो गया। ठीक है, इसमें रूट कैसे निकालते हैं, देखो जैसे जिसका जोड़ा बन जाए वो हमेशा बाहर, और जिसका जोड़ा ना बने वो हमेशा रूट के अंदर। मतलब 8 को 2√2 लिख सकते हैं, या फिर आप जैसे 12 का देख रहे हो तो यहाँ 12 लिखो, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। मतलब 2 का जोड़ा बनेगा और जिसका जोड़ा बना वो बाहर, जिसका जोड़ा नहीं बना वो अंदर। तो 12 को 2√3 भी लिखा जा सकता है। 18 की बात करें तो 18 में क्या करोगे, ऐसे एलसीएम निकालो फटाफट। 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब की बार किसका जोड़ा बन रहा है, 3 का जोड़ा बन रहा है और 2 का नहीं बन रहा है, मतलब 3√2 लिख सकते हो। या फिर 27 है, 27 को लिखना है तो कैसे लिखोगे देख लो एक बार और। 27 को लिखना है, एलसीएम निकालो। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो इसका मतलब है 3 जो क्या हुआ, जो मिल रहा है, मतलब जो पेयर बना रहा है वो बाहर आएगा, जिसका नहीं बन रहा है वो कहाँ जाएगा, अंदर। मतलब जिस संख्या को आप बाहर करते हैं उसका 2 बार मल्टीप्लाई होता है, अंदर वाले का 1 बार। 3 त्रिका 9, त्रिका 27। ठीक है, ये होता है इसका मेथड। चलिए अब इसको देखते हैं। यहाँ पर 2√2 लिखा है, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√2z का होल स्क्वायर। बाकी सब हम उतार देंगे, -2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8zx उतार लेंगे, जैसा था वैसे ही उतार रहे हैं, सेम टू सेम। अब यहाँ पर देखिए a का स्क्वायर आपको मिल चुका है, b का भी स्क्वायर आपको मिल चुका है, c का भी स्क्वायर आपको मिल चुका है। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अगर मिल गया तो 2 इंटू ए के प्लेस पे क्या है, √2x इंटू y, ए बी हो गया, 2ab कर दिए, प्लस है तो प्लस उतारो। अब 2bc कर दो, 2 इंटू बी के प्लेस पे कितना है, y है, और c के प्लेस पे कितना है, 2√2z है। माइनस है तो माइनस लगाइए, 2 इंटू सी के प्लेस पे कितना है, 2√2z इंटू √2x, यही कर देंगे। ऐसा क्यों करते हैं, देखो हम उस फार्मूले पे तोड़ देते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc और माइनस 2ca, यही वाला फार्मूला कर देते हैं।
अब देखो इसमें जो फॉर्मूला है उससे क्या ये सुटेबल हो रहा है, क्या ये आंसर आ रहा है? 2√2 xy है, ये आ रहा है 2 गुणे √2, 2√2 आएगा, 2 दूना 4 मतलब 2 2 जा 4√2 आएगा जो दूसरे में आ रहा है। तीसरे वाले में देखो क्या कर रहा है, 2 दूना 4, मैंने कहा √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा? 2 ही आएगा। मतलब इसका जो ये लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, ये वाला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है √2 इंटू √2, ये बनाएगा 2 और यहाँ 2 2 जा 4 और 4 2 जा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यही होगा कि नहीं होगा? मतलब हमारा वो ऊपर वाला आंसर आ रहा है, ऊपर वाला क्या हो रहा है? आंसर आ रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे, अब आगे बढ़ाएंगे अपने क्वेश्चन को, क्या करेंगे? आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर ए बी सी का फॉर्मूला बन गया है। ए के प्लेस पे कितना है? √2x है, फिर y है, फिर 2√2z है, ठीक है, होल स्क्वायर। पहला वाला आपको लाना है माइनस, पहला वाला क्या करना है? माइनस लाना है, ठीक है। तो माइनस कैसे आएगा? दो मेथड्स हैं, दोनों तरीका है लिखने का। देखो एक तो यहाँ माइनस कर दो, प्लस माइनस, पहला माइनस हो जाएगा। दूसरा आपको लाना है प्लस, तो माइनस इंटू माइनस क्या बना दिया? प्लस। और फिर से माइनस लाना है, 3 और 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से माइनस आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप इसको और क्या कर सकते हो, ऐसे लिख लो, ए बी सी, तीनों को आपने लिख लिया, होल स्क्वायर लगा दीजिए। अब देखिए इसमें क्या है कि a प्लस बी, आपको पहले वाला माइनस लाना है, दूसरा प्लस लाना है और तीसरा माइनस लाना है। तो आप यहाँ माइनस लगा दीजिए, माइनस और प्लस क्या देगा? माइनस, माइनस प्लस माइनस, और फिर से क्या लाना है? प्लस लाना है। तो यहाँ पे प्लस लगाइए, प्लस 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 दे देगा, और लास्ट में प्लस माइनस क्या होगा? माइनस दे देगा। ये इसका कंप्लीट आंसर है, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हैं, इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं। ये दोनों आंसर से आपका सेम है, एक तो आंसर शीट में मिलेगा और दूसरा आपको नहीं मिलेगा, ये 100% है, क्योंकि आंसर शीट वाला ना आपको एक ही आंसर देगा, 2 आंसर नहीं देगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे क्या है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है वेरीफाई कीजिए कि क्या ये इसके बराबर है। मतलब ये प्रश्न भी आपको दे रखा है और आंसर भी आपको दे रखा है। क्वेश्चन आप किसी को भी मान सकते हैं, आंसर भी आपको किसी को भी मान लेना है। तो हम हमेशा क्वेश्चन उसी को मानते हैं जिसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, जिसको बहुत अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाते हैं, मतलब ज़्यादा बड़ा हो जाता है, उसको हम क्या मान लेते हैं? आंसर मान लेते हैं। और जिसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं उसको मान लेते हैं क्वेश्चन। तो हम मानते हैं इसको। इधर देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन क्या है कि इसमें कह रहा है वेरीफाई करना है, आपको बताना है कि क्या ये इसके बराबर है। तो जो x³ प्लस y³ लिखा है ना, इसको हम मान लेंगे क्वेश्चन, और ये वाला क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। जो लेफ्ट हैंड, देखो एक लेफ्ट हैंड साइड है और दूसरा राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड को हम मान रहे हैं क्वेश्चन और राइट हैंड साइड को क्या मान रहे हैं? आंसर। तो हम क्या कर रहे हैं, ये क्वेश्चन अगर मानोगे तो ये क्या सॉल्व कर सकते हो? नहीं। इसको सॉल्व करने के लिए फिर से आपको फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। लेकिन ये देखो जो राइट हैंड साइड में है, इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको मान लीजिए क्वेश्चन और इसको मान लीजिए आंसर। तो यहाँ पर लिखिए x प्लस वाई और x² माइनस XY प्लस y²। मतलब अब इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है कि इसका आंसर ये वाला आ जाए, यही आपको सिद्ध करना है। तो देखो मैंने आपको सिखा रखा है, पहले अक्षर को करिए बाहर, दूसरे वेरिएबल्स का जो ब्रैकेट के साथ है उसको लिख दीजिए, ठीक है। फिर दूसरे को करिए बाहर और फिर से इसको क्या करिए? ब्रैकेट्स को लिख दीजिए, ठीक है। लिख दिया मैंने। अब इसका करिए मल्टीप्लाई, x इंटू x² क्या होगा? x³ हो जाएगा। x इंटू x² क्या होगा? x³। x इंटू xy क्या होगा? x² हो जाएगा। एक x यहाँ, एक x यहाँ, कितने x हो गए? 2। y है, y उतर गया, प्लस है तो प्लस। x इंटू y² क्या देगा? xy², क्योंकि वेरिएबल्स आपस में जुड़ते या घटते नहीं है। ये जब तक सेम डिजिट मतलब सेम पावर के ना हो या फिर इनका वेरिएबल सेम ना हो, तब तक इनकी ना तो घातें जुड़ती हैं, मतलब पावर्स भी नहीं ऐड होती हैं, ना ये खुद में ऐड होते हैं। तो xy² हो गया। y इंटू x² करोगे तो x² पहले लिखो, देन y लिखो। मैंने आपको बता रखा है कि ये कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है
और कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करने की वजह से चाहे ये एक्स स्क्वायर आगे लिखो तब वाई लिखो, चाहे वाई एक्स स्क्वायर लिखो तो भी वही उतना आएगा, क्योंकि 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, बात एक ही है। माइनस है तो माइनस एक्स वाई इंटू वाई करोगे तो एक्स वाई स्क्वायर प्लस y इंटू वाई स्क्वायर क्या हो गया y क्यूब। मैंने उसको इसलिए नहीं लिखा क्योंकि बाद में क्या हो, जब काटने लगते हैं तो हमें ढूंढना पड़ता है किसकी पावर कितनी है, कौन किससे कटेगा, इसलिए हम पहले ही सेम सेम लिख लेते हैं तो काटने में आसानी होती है। जैसे देखो एक्स स्क्वायर वाई यहाँ माइनस का है, एक्स स्क्वायर वाई यहाँ प्लस का है कि नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला कट जाएगा। अब यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस का एक्स वाई स्क्वायर है, तो ये भी कट गया। और बचा कितना है आपका, ये बचा कितना, एक तरफ एक्स क्यूब बचा है और उस तरफ प्लस का वाई क्यूब बचा है। क्या आपका राइट हैंड साइड नहीं आ गया, क्या आपका राइट हैंड साइड नहीं आ गया, तो ये क्या हो गया, अतः यह सिद्ध हुआ, कहने का मतलब हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इसका सेम दूसरा वाला इसी के टाइप का है। अगर मान लो यही माइनस होता, ये क्वेश्चन इसी का दूसरा भी क्वेश्चन है कि अगर ये माइनस होता, यहाँ पर क्या हो जाता, ये माइनस हो जाता। देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका दूसरा है कि यहाँ अगर आप माइनस कर देंगे तब यहाँ पर क्या होगा, जैसे ये माइनस हो जाए, ये माइनस ये प्लस, ऐसे क्वेश्चन दे रखा है आपको इसी का दूसरा। तो आप क्या करेंगे, आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ सेम मेथड अप्लाई कर देना है और फिर इसको सॉल्व कर देना है। जैसे x को करिए बाहर, दूसरे ब्रैकेट को आप क्या करिए, लिख लीजिए, जैसा दिया गया वैसे ही लिख लो, इसको आंसर माने, और माइनस वाई को करिए बाहर और फिर से दूसरे ब्रैकेट को क्या करिए, लिख लीजिए। ठीक है, लिखने के बाद देखिए x इंटू एक्स स्क्वायर क्या देगा, एक्स क्यूब देगा, x इंटू एक्स वाई क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई, प्लस x इंटू वाई स्क्वायर क्या होगा, एक्स वाई स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई, प्लस माइनस माइनस। देखो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, मैंने आपको पहले ही बता रखा, माइनस आगे होगा तो अंदर के चिन्ह क्या होगा, अपने आप बदल जाएंगे। x इंटू एक्स वाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस वाई का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कौन सा कट रहा है, कौन सा कट रहा है वो देखो, कटने वाले कौन से हैं, प्लस का एक्स स्क्वायर वाई माइनस का एक्स स्क्वायर वाई, एक्स वाई स्क्वायर कट गया। जो बचा है उसको आप क्या कर देंगे, उतार देंगे, एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब, हेंस प्रूव्ड। ये भी आपका प्रूव हो चुका है। ठीक है, प्रूव करने का मतलब क्या होता है कि एक तरफ आपको आंसर दे रखता है। अच्छा, इसमें क्या होता है, एक चीज़ आपको अच्छे से पता होता है कि क्लियर नंबर हमको मिल जाएगा, क्योंकि आपको प्रश्न भी पता होता है और उत्तर भी पता होता है, तो इससे आंसर शीट ले जाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो एग्जाम में अगर आंसर शीट भी लेके जाना चाहते हो, जैसे मान लो कुछ लोग क्या करते हैं, आंसर देखने के शौकीन होते हैं, कितना भी वो लगा लें, कितना भी अच्छे से उनको समझ में आ जाए, लेकिन जब क्वेश्चन का अंत होता है, जैसे कॉपी में लग गया, फट से उत्तर माला देखते हैं, वो उनके आदत होती है। तो वो लोग संभल कर रहें, इनके लिए ये खुशखबरी वाली चीज़ होती है कि इसमें प्रूविंग वाले में आपको आंसर भी दे रखा होता है और क्वेश्चन भी दे रखा होता है। ठीक है।